आज एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे? आज एक्सरसाइज देखेंगे हम 13.4 नहीं 4 नहीं 5 देखेंगे। कौन सी देखेंगे हम? 5 नंबर देखेंगे। इसको देखेंगे। इसका ये भाग कौन सा होगा? 1 होगा। देखते हैं इसको। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? तो एक का आयतन निकालेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 12 का निकल आएगा। बहुत सिंपल। देखिए माचिस की डिब्बी की लंबाई L बराबर जो हमको गिवन है वो हमको गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई दी हुई है B, जो इसकी चौड़ाई दी हुई है B वो हमको कितनी दी है? 2.5 सेंटीमीटर। और जो इसकी हमको ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई H, वो हमको दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकालेंगे। एक डिब्बी का आयतन। और ये कैसी डिब्बी होती है? घनाभ के आकार की होती है। कैसी डिब्बी होती है? घनाभ के आकार की डिब्बी होती है। घनाभ के आकार की डिब्बी होती है जिसकी कुछ लंबाई होती है और कुछ क्या होती है? उसकी चौड़ाई होती है। इस तरीके से क्या होती है? माचिस की डिब्बी होती है। ठीक है, तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होती है? ऊंचाई। ये आयतन होता है इसका। तो लंबाई हमको दी है 4 गुणे चौड़ाई दी है 2.5 गुणे ऊंचाई दी है 1.5, 25 चक्कू 100.1 के बाद गुणा 1.5, 15 की गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, जब इसकी गुणा करेंगे तो 150 आएगा। एक बार पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। तो एक डिब्बी का आयतन आया इतना, इसलिए 12 डिब्बियों का आयतन निकालेंगे। एक का इतना है तो 12 से क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे तो 12 का निकल आएगा। 12 पंचे 60, 12 कन 12 और 6 18, 180 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ये यहाँ सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखते हैं? क्योंकि लंबाई में देखिए सेंटीमीटर आया, चौड़ाई में सेंटीमीटर आया, ऊंचाई में सेंटीमीटर आएगा। तो कितनी बार सेंटीमीटर आएगा? 3 बार। 3 बार लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा है एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? जबकि कह रहे हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। देखिए टंकी की लंबाई कितनी हमको दी है? टंकी की लंबाई जो L हमको दी है वो हमको दी है 6 मीटर। जो टंकी की हमको चौड़ाई दी है B वो हमको दी है कितनी? 5 मीटर। और जो हमको टंकी की जो ऊंचाई दी हुई है H वो हमको दी है कितनी? 5 मीटर नहीं 4.5 दी है, 4.5 मीटर दी हुई। तो कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? देखिए तो सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे टंकी का। टंकी में भरे पानी का आयतन। तो आयतन जितना टंकी का होगा उतना इसमें पानी का आयतन होगा। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे कितना हो जाएगा? ऊंचाई। ये बोल रहा था घनाभाकार टंकी, घनाभ के आकार की, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होता है। लंबाई बोले तो कितना? 6, चौड़ाई बोले तो कितना? 5, ऊंचाई बोले तो 4.5। 6 पंचे 30 आ जाएगा गुणे 4.5 आ जाएगा। 0 ऐसे 3 से गुणा किया 3 पंचे 15, 3 चक्कू 12 और कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। पॉइंट 1 नंबर बार लग जाएगा तो आएगा 135 मीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए कह रहा है 1 मीटर क्यूब बराबर दिया हमें कितना दिया है? सिंस 1 और ना भी देता तब भी आपको पता होना चाहिए
1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। देयरफॉर कितना निकला है, 135 मीटर क्यूब निकला है। इतने मीटर क्यूब बराबर होगा 1000 से क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे तो 135 हो जाएगा। इतने लीटर ही बनेंगे, यानी कुल मिला के बनेगा 135 और 000 इतने लीटर उसमें पानी क्या होगा, आएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,35,000 लीटर उसमें पानी आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। इसका मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर आपके पास कोई ऐसी टंकी हो जिसकी लंबाई 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, आप ऐसी टंकी लीजिए घन के आकार की, जिसकी लंबाई भी 1 हो, चौड़ाई भी 1 हो, ऊंचाई भी 1 हो। तो आप जब इसका आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे करेंगे तो क्या कराया जाएगा आपका, 1 क्यूब, यानी 1 ही तो आएगा ना, गुणा करोगे 3 बार, 1 गुणे 1 गुणे 1 करोगे तो कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब ही तो आएगा। अगर जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची कोई टंकी बनाते हैं घन उसके घन के आकार की, और उसमें पानी भरोगे तो कितने लीटर आएगा, 1000 लीटर आएगा। कितना आता है, 1000 लीटर। अगर कोई टंकी 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची आप बनाते हैं, उसमें पानी भरते हैं तो कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा, 1000 लीटर। इसलिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है हमसे, एक घनाभा आकार बर्तन 10 मीटर लंबा, जो बर्तन दिया उसकी लंबाई कितनी दी हमको, 10 मीटर दी है, और कह रहा है इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई भी हमको इसकी दी है 8 मीटर, और ये बोल रहा है चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव्य आ सके। यानी इसका हमको आयतन दिया है, क्या दिया हुआ हमको, आयतन इसका दिया है, कितना दिया आयतन, 380 घन मीटर दिया हुआ है, इतना इसका हमको आयतन दिया है। हमने आपसे बोला है जो आपको गिवन हो वो फार्मूला डाल देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो हमसे इसमें ऊंचाई पूछ रहा था, मान लेते हैं, माना ऊंचाई बराबर h है, h मीटर है, ये मान लिया। तो आयतन हमें कितना दिया हुआ है, आयतन बराबर दिया है 380, और आयतन होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है 380। तो लंबाई तो हमको दी थी 10, चौड़ाई तो हमको दी है 8, और गुणे ऊंचाई निकालनी 3 गुणे 380, तो h बराबर आ जाएगा 380 बटे कितना, 10 गुणे कितना 8, 0 से 0 कट जाएगा, 8 एक 8 बचेगा, तो h बराबर आपका आ जाएगा 38 बटे कितना। आप दो से इसको काटेंगे तो 2 चक्कू 8, इसको काटेंगे तो 2 1 2 2 9 कितना हो जाएगा 18, भाग कर दीजिए इसको तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 4 चक्कू, देखिए इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 चक्कू 16, पॉइंट लग जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 3 बचा, 30 हो गया, तो 4 7 कितना हो जाएगा 28, फिर 2 बचा 20 हुआ, 4 पंचे 20 आ जाएगा, इतने मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो पूरा आयतन निकालेंगे, अगर 1 मीटर खुदवाने में लग रहा, 1 मीटर क्यूब खुदवाने में 30 रुपये लग रहा है तो गुणा करेंगे, पूरा निकल आएगा। गड्ढे की लंबाई जो L हमको दी है वो कितनी दी है, वो हमको दी है 8 मीटर, 8 मीटर दी हुई, और इसकी जो चौड़ाई हमको दी हुई है गड्ढे की B, वो हमको दी है 6 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई हमको दी हुई है, ऊंचाई H, वो हमको दी है 3 मीटर, यानी गहराई बोले या ऊंचाई बोले, गहराई लिख दीजिए, गहराई। तो ये कह रहा है इसको खुदवाने में कितना खर्च होगा, जबकि गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से, 1 मीटर को खुदवाने का 30 रुपये पड़ते हैं। तो देखते हैं कितना क्यूब आएगा हमारे पास। तो देखिए आयतन निकालते हैं, आयतन
कह रहा था गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई बोले तो हमको 8 दिए, चौड़ाई बोले तो 6 दिए, और ऊंचाई कितनी दिए 3। 8 छंग 48 हो जाएगा गुणे 3, 3 वर्ग 24 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 12 दो कितना हो जाएगा 12 दो 14 हो जाएगा, और इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। सिंस 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का जो खर्च है वो दिया है 30 रुपया। कितना दिया है 30 रुपया। देयरफॉर कितना हमने निकाला है 144 मीटर की। कितना फिर खुदवाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो 30 से क्या हो जाएगी इसकी गुणा हो जाएगी। 144 कितना आ जाएगा, इतने रुपये आ जाएगा। गुणा करते हैं देखिए 0, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 13, 3 एकम 3 4, यानी 4320 रुपये पड़ेंगे खुदवाने के, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर, और ये हमसे बोल रहा है कह रहा है घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः इतनी इतनी दी है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात की। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। धारिता बोले आयतन बोले एक ही बात होती है, ठीक है। यानी हमें धारिता कितनी दी टंकी की, टंकी की जो धारिता दी है वो कितनी दी हमें, टंकी की धारिता बोल रहा है। कह रहा है घनाभाकार टंकी की धारिता कितनी दी हमको 50,000 लीटर दी हुई है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, 50,000 लीटर की दी हुई है। कितने लीटर दी, अच्छा। फिर एक इस टंकी की लंबाई और गहराई, टंकी की जो हमको लंबाई दी L वो दी है 0.5 मीटर, और टंकी की हमको दी है ऊंचाई H बराबर, या ऊंचाई ना लिखे तो इसको लिखते हैं गहराई। गहराई जो गहराई हमको दी है वो हमको दी है कितनी 10 मीटर, और हमको इसकी निकालनी चौड़ाई। तो मान लेते हैं, माना टंकी की चौड़ाई बराबर b मीटर है, तब धारिता, धारिता बोलो या आयतन बोलो एक ही बात। धारिता में कितनी दी है, धारिता हमको दी है 50,000 लीटर में दी है। अगर इसको आपको मीटर क्यूब में बदलना है तो आपको 1000 से करना होगा क्या भाग, तो ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर मीटर क्यूब दिया होता था तो 1000 से गुणा करना पड़ता था लीटर में बदलने के लिए। अगर लीटर में दिया हुआ है और इसको मीटर में लाना तो 1000 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। और धारिता का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या गहराई। ऐसा हमने क्यों किया, इसको भाग क्यों किया, क्योंकि ये लीटर में दिया था जबकि ये लोग किसमें दिए हुए हैं मीटर में। ये मीटर में आयतन आएगा और ये लीटर में कैसे चल सकता था, इसलिए इसको भी मीटर क्यूब में बदलना पड़ा हमको। इज इक्वल टू 3 0 से 3 0 क्या होंगे कटेंगे तो 50 बचेगा, और लंबाई हमको यहाँ दी है कितनी 2.5, बी निकालना है, चौड़ाई हमको दी है 10, इज इक्वल टू 50। तो बी बोले तो कितना 50 बटे कितना हो जाएगा 2.5 गुणे कितना आएगा 10। एक ये पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ेगा, इस 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा। तो b बराबर कितना आएगा 50, ऊपर बचा, नीचे हमारे पास बचेगा 25। कितना बचेगा 25। और कितना अच्छा दिया आपको ताकि आप 2 बार इसको क्या कर सकें कट लगा सकें, है ना। 25 गुना 50, तो 2 मीटर क्या आ जाएगी इसकी चौड़ाई आ जाएगी, लिख सकते हैं। ठीक, बात क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 6 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है गांव जिसकी जनसंख्या कितनी है 4000। जनसंख्या गांव की दी है, जनसंख्या हमको दी है 4000, 4000 दी, इतनी दी 4000 दी जनसंख्या को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को कितनी चाहिए, कितना चाहिए पानी, एक व्यक्ति को आवश्यक पानी की मात्रा
एक को चाहिए कितना, एक को चाहिए 150 लीटर। 150 लीटर एक व्यक्ति एक दिन में पानी यूज कर रहा है। ठीक है, कपड़े भी धुलता होगा, नहाता भी होगा, पीता भी होगा, है ना, सारे काम करता होगा इसी में। 150 लीटर चाहिए उसको पानी। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है इस गांव में 20 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची मापा वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात। देखिए, एक व्यक्ति को इतना चाहिए पानी और लोग कितने हैं, तो कितना टोटल आएगा उसको पहले निकाल लेते हैं। टोटल पानी व्यक्ति को कितना चाहिए वो उतना आ जाएगा। फिर हम टंकी का आयतन निकालेंगे, पूरा पानी कितना भरा होगा उसमें, और एक दिन में टोटल पानी सारे व्यक्तियों को कितना चाहिए निकाल लेंगे। पूरे आयतन को, पानी के आयतन को क्या करेंगे, एक दिन का जितना पानी खर्च हो रहा है उसको क्या कर देंगे, उससे भाग कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, दिनों की संख्या। जैसे हम कह दें कि पूरी दीवार में कितनी ईंटें लगी हैं, तो पूरी दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो ईंटों की संख्या निकल आती है। हमने कई बार आपको इस चीजों को बताया है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है पूरे गांव में, वो उसका आयतन, और जितना आयतन टोटल होगा टंकी का, फिर उस हिसाब से टंकी में जितना पानी होगा उतने दिन चलेगा, भाग करना होगा। देखिए, तो सबसे पहले एक दिन में खर्च पानी निकाल लेते हैं टोटल। ठीक है, तो एक दिन में सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होगी? एक व्यक्ति को चाहिए 150 लीटर और है कितने व्यक्ति, 4000। कितने हैं, 4000। तो 15 चक्कू 60, तो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, और कितने जीरो, 3 जीरो ये बनेंगे। ठीक है, 15 चक्कू 60 ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, 3 इसके हो गए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 6 लाख, है ना, 6 लाख लीटर पानी चाहिए उनको एक दिन में। एक दिन में इतना गांव में पानी चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम किस में बदल दें, मीटर क्यूब में बदल दें। किस में बदल दें, मीटर क्यूब में बदल दें। तो इसको किससे भाग कर देंगे, अगर लीटर में दिया हो तो उसको हम किससे भाग कर देते हैं, ज्यादा जीरो तो नहीं बढ़ा दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, में कितने, 3 3 6 हो गए, 5 ही जीरो थे, है ना, लाख में तो 5 जीरो होते हैं। और ये कहते 3 जीरो से 3 जीरो क्या होंगे, तो कितना बनेगा, इतने मीटर क्यूब पानी चाहिए एक दिन में। एक दिन में सारे व्यक्ति को इतना पानी चाहिए। तो देखिए, टंकी का आयतन निकालते हैं। टंकी की लंबाई एल हमें कितनी दी हुई है, इसको देखेंगे। तो लंबाई दी है 20 मीटर, चौड़ाई, टंकी की चौड़ाई कितनी हमको दी है, 15 मीटर, और टंकी की जो हमको ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई h, वो हमको दी है 6 मीटर। टंकी का आयतन निकाल लेंगे। टंकी में भरे पानी का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, यानी h। लंबाई हमको दी है 20, चौड़ाई दी है 15, ऊंचाई दी हमको 6 दी, 6। तो 15 छक्का 90 आएगा, और 9 से गुणा करो, 9 दूनी 18, एक 90 वाला जीरो, एक ये वाला जीरो, तो कितना आ गया, 1800 मीटर क्यूब आ जाएगा ये आपका। तो दिनों की संख्या क्या निकालेंगे अब हम, दिनों की संख्या। तो क्या होगा, कुल आयतन जो आया है, कुल आयतन बटे एक दिन का आयतन। एक दिन में जितना पानी खर्च उसका आयतन, कुल आयतन कितना आया है, 1800, और ये कितना आया था, 600। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 कन 6 छेतियां 18, तो कितने दिन कट लगेगा, 3 दिन में खर्च हो जाएगा टंकी का पानी। 3 दिन लगेंगे उसको खर्च करने। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये हमसे बोला है किसी गोदाम की माप 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर है। गोदाम की लंबाई जो एल हमको दी है वो हमको दी है 40 मीटर, जो हमको इसकी चौड़ाई गोदाम की दी है 20,
वो हमको दी है 25 मीटर, और जिसकी हमको ऊंचाई h दी है वो हमको दी हुई है कितनी, 15 मीटर ये दी हुई है। अच्छा, इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.25 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। क्रेट जानते हैं, लकड़ी के क्रेट भर के आते हैं, फल वगैरह भी भरे जाते हैं, आते हैं क्रेट। अब वो किसी गाड़ी में मान लो पैक करना है, किसी गोदाम में है तो मान लो रखना है, जैसे गोदाम में कह रहा, तो टोटल गोदाम का आयतन निकालेंगे, और किसका निकालेंगे, एक कैरेट का निकालेंगे। गोदाम के टोटल आयतन को क्या करेंगे, एक कैरेट के आयतन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, कैरेट के नंबर आ जाएंगे, कितने कैरेट उसमें रख पाएंगे। समझ रहे, वो निकाल। देखिए तो हम निकाल लेते हैं, चलो इसका निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेते हैं गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई बोले तो 40 गुणे ऊंचाई बोले तो 25 गुणे चौड़ाई बोले तो 25 गुणे ऊंचाई बोले तो कितना, 15। एक 25 चक्कू 100 हो जाएगा, एक जीरो ये बनेगा, गुणे कितना, 15। तो 15 एकन 15, ये 3 जीरो, इतने मीटर क्यूब उसका आयतन आएगा। अब हम लिख लेते हैं कैरेट के लिए, है ना। कैरेट की लंबाई इसको L1 बोल लो, तो ये हमको दी हुई है 1.5, ये हमको दी हुई है 1.5 मीटर। चौड़ाई जो हमको दी है इसकी B1 वो हमको दी है 1.25 मीटर, और जो इसकी हमको ऊंचाई दी हुई है, ये हमको ऊंचाई जो दी है h, वो हमको दी है कितनी, h1 बराबर, ये हमको दी है 0.5 मीटर। थोड़ा देखिए इसका आयतन निकाल लिया, अदरवाइज क्या किया जाता है, बगैर निकाले हुए इसका आयतन बटे इसका आयतन करते काट पीट दे तब भी आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन चलो हम कर लेते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका निकाल लेते हैं। एक कैरेट का आयतन, एक कैरेट का आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, लंबाई यानी L1 गुणे चौड़ाई यानी B1 गुणे ऊंचाई यानी H1, ये आएगा। तो लंबाई देखिए हमको दी है 1.5 गुणे चौड़ाई हमको दी है 1.25 इंटू हमको दिया 0 कितना, ये तो दिया हुआ है, गुणा कर लेंगे इधर देखिए तो क्या आ जाएगा, गुणा कर लें, या आप गुणा ना करें तो आप इसको डायरेक्ट भाग कर लें तब भी आ जाएगा आपका। 15 पचे 75 आ जाएगा। चलो इसको 2 को कर देते हैं, 15 पचे 75 आ जाएगा ये, और पॉइंट इसमें तो 2 बार पॉइंट लग जाएगा, गुणे एक पॉइंट कितना आ गया है 25, कितने रखो, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। देखिए हम कैरेट की संख्या निकालेंगे, कैरेट की संख्या, तो कैरेट की संख्या क्या हो जाएगी, गोदाम का आयतन बटे एक कैरेट का आयतन। अब निकलेंगे कितने इसमें रख सकते हैं कैरेट, तो गोदाम का आयतन आया था 1, 5 और 000 अपान यह आया है 0.75 इंटू कितना 1.25 आया है। यहां से पॉइंट तो यहाँ 2 जीरो, यहां से पॉइंट तो यहाँ कितने जीरो 2 जीरो, 15 एकन 15, कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 15 एकन 15, 15 पचे 75। इसको कट करो, 5 एकन 5 एक कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो बचेंगे 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लो थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 बटे 125, 25 पंचे 125 और 25 8 200, यहां तक हो गया, 4 जीरो बचेंगे, 1 2 3 4, 5 से कट कर दो तो 5 एकन 5, 3 बचेगा तो 30 होगा, तो 5 छक्का 30, और फिर हमारे पास कितने जीरो बचेंगे, इसका मतलब है कि इसमें 16,000 कैरेट आएंगे, 16,000 आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे, और ये हमसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। ठीक, नए घन की क्या भुजा होगी, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, कितना, बड़े घन की भुजा
इसको कैपिटल ए बोल देते हैं। तो हमको दिए 12 सेंटीमीटर दिए, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दिए। अब इसी ठोस घन से क्या करना है, कह रहा बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। कितने घनों में काटा जाता है? 8। माना कटे हुए 8 छोटे घनों की भुजा बराबर स्मॉल ए सेंटीमीटर है। ये पूछ रहा हमसे, जो काटे गए छोटे छोटे पर, अरे भाई मान लो केक हो, घन के आकार का केक लियो, उसमें बराबर बराबर के कितने टुकड़े काटो आप? घन के 8 काटो, ये बोला है। तो बता रहा फिर वो जो छोटा घन कटा हुआ है, छोटा जो केक एक पाएगा, उसकी 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 साइड कितनी होगी, क्योंकि घन है तो उसकी लंबाई भी उतनी होगी, चौड़ाई भी उतनी होगी, ऊंचाई भी होगी। ये हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कभी आयतन नहीं बदलता। जितना आयतन सभी छोटों का होगा जोड़ करके, उतना ही आयतन क्या होगा? बड़े वाले का आयतन होगा। आयतन कभी बदलता नहीं है। जितना आप काट करके चाहे एक में हजारों टुकड़े कर दें, सभी का आयतन अलग निकाल करके एक बड़े का आयतन निकाल के करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? आयतन बराबर। आयतन नहीं बदलता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बदल जाता है, लेकिन आयतन कभी बदलता नहीं है। सुनिए मेरी बात, अब हम क्या लिखेंगे? 8 गुणे 1 छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। अरे भाई कितने आयतन, कितने छोटे छोटे पीस काट रहे हैं? 8। तो 1 का निकाल के जब 8 से गुणा करें तभी तो बड़े वाले बराबर होगा, इसलिए किया। तो 8 और घन का आयतन क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 1 आपका और कितनी हो जाएगी? 3। और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा a की पावर कितनी? 3। भुजा क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा a की पावर 3 अपान कितना? 8 आ जाएगा नीचे, 8 आ जाए। तो a बोले तो कितना हमको दिया था? 12। तो 12 गुणे कितना हो जाएगा? 12 बटे कितना आएगा? 8 आएगा। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 1 2, 2 6 12। कितना हो जाएगा देखिए? तो a की पावर 3, ये 3 हुआ। इसकी अगर बात करें तो हो जाएगा 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो कितना होगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए इधर लग जाएगा घनमूल। क्या लग जाएगा? इधर घनमूल लग जाएगा। अब घनमूल में जो चीज 3 बार होती है वो चीज क्या निकल आती है? एक बार बाहर निकल आती है। तो आप यहाँ देख रहे हो 3 का जोड़ा 2 बन रहा, 2 3 बार है और 3 भी 3 बार है। तो 1 निकलेगा आपका क्या? जब इधर से हटता है क्यों तो इधर लगता है, ठीक है, यह वे रह जाएगा। तो 1 2 निकलेगा, 1 3 निकलेगा, तो 3 दूनी 6, यानी 6 भुजा के बनेंगे सारे। यह आपका आंसर है। देखिए अभी इसका आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। का रेशियो क्या निकालना है? आयतन का क्या निकालना है? रेशियो। किसका बोल रहा है? कोई बड़ा छोटा पहले तो नहीं बोला, ये बोल रहा है। देखिए इसमें क्या बोला? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या निकालना है? आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन निकालना है। आप लिख सकते हैं S1 बटे S2, ये निकालना है। S1 को मान लिया हमने बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे, नीचे हमने क्या लिख दिया इसके? छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ बात समझ में आई? S1 को मान लिया बड़े वाले और S2 मान लिया किसको? छोटे वाले। S1 बटे S2। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का वक्र उसका हाँ घन का क्या होता है? 6 साइड का स्क्वायर। 6 साइड का स्क्वायर। 6 से 6 कटेगा। ए हमको 12 दिया था, तो 12 गुणे कितना होगा? 12। और ए अभी भी निकाला तो कितना आया है? 6। तो 6 गुणे कितना होगा? 6। 6 दूना 12, 6 दूना 12, तो 2 दूना 4, नीचे कितना? 1। तो S1 रेशियो S2 कितना आएगा? 4 रेशियो कितना? 1, 4 रेशियो 1 आ जाएगा। गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो 1 मिनट में हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे? 1 मिनट में पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो ये हमको कह रहा 3 मीटर गहरी, गहराई हमको इसकी दी है। गहराई जो H दी है हमको वो दी है
3 मीटर नदी की और 40 मीटर चौड़ी, और जो चौड़ाई हमको इसकी दी हुई है, चौड़ाई बी, वो हमको दी है इसकी 40 मीटर, ये दी हुई है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में कितना जा रही है 1 घंटे में जा रही है कितनी, 2 किलोमीटर जा रही है, समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, तो 1 में कितना पानी गिरेगा ये बोलना है हमको। ठीक है, देखते हैं। देखिए, 1 घंटे में पानी द्वारा चली गई दूरी। देखिए, 1 घंटे में, प्रति घंटा बोल रहा है, प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चल रहा है कह रहे हैं, वो कितना दिया हुआ है हमको, 1 घंटे में कह 2 किलोमीटर चलता है। क्या बता रहे हैं, कह रहा है 1 घंटे में पानी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए या हम इसी को लिख सकते हैं, या हम इसी को लिख सकते हैं 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में पानी द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर है कि नहीं है। इसको जरा आप बदल लीजिए मीटर में, तो इसको 1000 से क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, तो ये मीटर में बदल जाएगा। तो फिर 1 मिनट में पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है 1 मिनट में बताइए, इसलिए 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना पानी चलेगा, तो 2 गुणे आपका आएगा 1000 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60, इतने मीटर चलेगा। 0 से 0 कटेगा, 2 1 2 2 3 6, इसका मतलब है कि इतने मीटर वो दूरी चलेगा। 1 3 दिया हुआ है, 3, इतने मीटर दूरी चलेगा। और जो दूरी पानी चलेगा वही इसकी लंबाई हो जाएगी, यही क्या होगी, यही लंबाई L होगी। L बराबर के, यही लंबाई L बराबर 100/3 मीटर होगी। इतनी दूरी तक पानी जाएगा, उसमें लंबाई चौड़ाई तो भर के चल रहा है, लेकिन इतनी दूरी तक पानी बहेगा, भरेगा। देखिए इधर, देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मानो ये नहर है, क्या है, ये कोई नहर है, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई क्या है, ये नहर है। इसे ऐसे बना लीजिए थोड़ी, ठीक है, क्या है, कोई नहर है, इस तरीके से। इसमें पानी क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, बहता हुआ क्या हो रहा है ना, जा रहा है पानी, बह रहा है इसमें। ठीक है, ये पानी कैसा बह रहा है, घन के आकार का। कैसे, ये घनाभ के आकार की नदी होगी, जिसकी कुछ लंबाई हमको, जिसकी चौड़ाई हमको दी थी, और क्या दी थी हमको, ऊंचाई दी थी, और क्या दी थी, इसकी चौड़ाई दी थी। कितनी ये चौड़ी नदी बह रही है, और कितनी इसकी ऊंचाई, केवल नहीं पता तो क्या नहीं पता था, लंबाई। तो लंबाई हमने क्या कर ली है, निकाल ली है, और हम इसका निकाल देंगे आयतन, उतने पानी बहेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में लंबाई निकल, तो हम लिख देंगे 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी की मात्रा बराबर आयतन, आयतन के बराबर। तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो लंबाई बोला तो कितना हमको दी है, 100 बटे कितना 3, चौड़ाई हमको कितनी दी थी 40, और ऊंचाई हमको कितनी दी थी 3। 3 से 3 कटेगा, 4 1 4, कितने जीरो बढ़ेंगे, इतने जीरो बढ़ेंगे, इतने मीटर क्यूब आएगा। अगर आप इसको क्या करें, लीटर में बदलते हैं, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से और गुणा करना पड़ेगा, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 मिनट में कितने, इतना पानी इसमें क्या होगा, 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख लीटर पानी क्या होगा 1 मिनट में नहर से समुद्र में गिरेगा, इतना।